नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौटिल्य सत्य एजुकेशन में। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा 1 नवंबर से लेकर 2 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं इस वीडियो में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से यह होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चैनल के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे दोस्तों आप सभी को डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है ताकि आप लोग अपने लिए नोट्स बना सकते हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक थॉट्स को देखते हैं। तो आज का थॉट्स है कि एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैन नीड्स हिज डिफिकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। ध्यान से सुनिएगा कि मैन नीड्स हिज डिफिकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। दोस्तों इसका अर्थ यही होगा कि इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है। ध्यान से सुनिएगा कि इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस बैंक ने लगातार 12वें वर्ष एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का नाम दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डीबीएस। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को हम समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि डीबीएस बैंक ने आज घोषणा की कि उसे न्यूयॉर्क स्थित व्यापार प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार 12वें साल एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक का नाम दिया गया है। ठीक है, एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक का नाम किसे दिया गया है? तो डीबीएस बैंक को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि दुनिया में चौथे सबसे सुरक्षित वाणिज्यिक बैंक के रूप में डीबीएस की रैंकिंग और विश्व स्तर पर 14वें सबसे सुरक्षित बैंक 2019 से 2018 से अपरिवर्तित है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंत में आप सभी से मैं एक प्रश्न पूछूंगा, प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए प्रश्न 2 कि आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेट फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला बैंक कौन सा बैंक है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इनसाइड बैंक। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। इनसाइड बैंक ने घोषणा की कि वह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए खाता एग्रीगेट फ्रेमवर्क के तहत एक वित्तीय सूचना प्रदाता एफआईपी के रूप में लाइव हो गया है। ऐसा करने वाला देश का पहला बैंक है। कौन सा बैंक है देश का पहला बैंक? तो इनसाइड बैंक है। ठीक है, क्लियर है। इसके साथ ग्राहक अब अपने खाते के विवरण, ट्रैक डिपॉजिट, प्लान निवेश जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पीईएफ, पीपीएफ, सिंगल विंडो पर क्रेडिट कार्ड आदि का लाभ उठा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार उन्हें अपने वित्त से संबंधित सूचित निर्णय लेने का अधिकार है। ठीक है, सूचित निर्णय लेने का क्या है? अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अंजार मुस्तीन अली। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर द्वारा आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता में एक 6 वर्षीय बांग्लादेशी लड़का अंजार मुस्तीन अली ने अपनी कलाकारी के लिए यूएसडी 1000 का विशेष पुरस्कार जीता। अब ध्यान देना होगा कि ये कहाँ के रहने वाले थे। ये जो लड़का था कहाँ का था? तो ये 6 वर्षीय लड़का था, बांग्लादेश का था। ठीक है, इनका नाम था अंजार मुस्तीन अली। अब ध्यान देना है दोस्तों कि आईसीसीआर ने यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस विंड आर्ट नाम से एक वैश्विक पेंटिंग प्रतियोगिता शुरू की थी जिसने दुनिया भर से 8000 कलाकृत प्रविष्टियों को आकर्षित किया था। ध्यान दीजिएगा,
प्रतियोगिता के पहले दौर के बाद 210 कलाकृतियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। कितने को किया गया? तो 210 कलाकृतियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्लास्टिक प्रीमियम लीग टूर्नामेंट किस शहर में खेला जाना है? ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इंदौर। इंदौर में खेला जाएगा प्लास्टिक प्रीमियम लीग टूर्नामेंट। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए इंदौर मध्य प्रदेश में एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियम लीग यानी कि पीपीएल टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इंदौर स्वच्छता के संबंध में अभिनव प्रयासों के लिए जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इंदौर को अब तक 4 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। इंदौर को 4 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है दोस्तों। क्लियर है? क्वेश्चन आ जाएगा कि इंदौर को कितने बार स्वच्छता के लिए सम्मानित किया गया है, तो आप आंसर बताओगे 4 बार। कितने बार? 4 बार। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। ध्यान दीजिएगा कि नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्लियर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यशवर्धन के सिन्हा को। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। भारत सरकार ने नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पूर्व विदेश सेवा अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा के नाम को मंजूरी दी है। वह पहले से ही सूचना आयुक्त थे। वो पहले से क्या थे? तो सूचना आयुक्त थे और सबसे वरिष्ठ भी थे। बिमल जुल्का की सेवा निवृत्ति होने के बाद कई महीनों के लिए CIC अध्यक्ष का पद खाली था, तो इस पद को पूरा करेंगे यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। ध्यान दीजिएगा कि कोरोना वायरस को वैश्विक प्रतिक्रियाओं पर 10वीं भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता में किसने भाग लिया? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, निर्मला सीतारमण। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस के लिए वैश्विक प्रतिक्रियाओं पर 10वीं भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता में भाग लिया। क्लियर है दोस्तों? तो भारत के वित्त मंत्री का नाम क्या है? तो निर्मला सीतारमण। ठीक है, आ जाएगा तो आपको बताना होगा। इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारत ब्रिटेन आर्थिक संबंध महत्वपूर्ण है क्योंकि एक साथ वे दुनिया की शीर्ष 7 अर्थव्यवस्थाओं में से 2 है, जिसमें $5 ट्रिलियन से अधिक की संयुक्त GDP है। कितने? तो $5 ट्रिलियन से अधिक की संयुक्त GDP है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? तो राइट आंसर होगा भारतीय सेना। भारतीय सेना ने इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भारतीय सेना ने इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। जैसा कि भारतीय अपनी बढ़ती रैंक और क्षमताओं को समायोजित करने के लिए विस्तारित होते हैं, सेना के कई स्टेशनों में बुनियादी ढांचे के विकास को महत्वपूर्ण महत्व मिला है, जहां स्वतंत्रता पूर्व युग के विटेज आवास को बदलने के लिए प्रमुख कार्यों की योजना बनाई गई। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस कंपनी ने फ्री पैड कार्ड के साथ ग्रुप सेफगार्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ICICI लोमाडा। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि देश के गैर जीवन बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी निजी कंपनी ICICI लोमाडा ने ग्रुप की स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ साथ फ्री पे कार्ड भी पेश किया है। यह फ्री पे कार्ड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के सदस्यों के लिए एक बीमा योजना है। ध्यान दीजिएगा, इस योजना के अनुसार अगर फ्री पे कार्ड दुर्घटना के धारक या उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा तो उन्हें बीमा कवर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जापान किस वर्ष तक
शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा? ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 2050 तक जापान 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जापानी प्रधानमंत्री योशिहाइडे सुगा, तो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों कि जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो योशिहाइडे सुगा ने कहा है कि देश में 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह एक अस्थायी अर्थव्यवस्था को अपनी विकास रणनीति का एक स्तंभ बनाने का इरादा रखते हैं और एक हरे समाज को प्राप्त करने में अधिकतम प्रयास करते हैं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, विश्व स्ट्रोक दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। विश्व स्ट्रोक दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो गंभीर प्राकृतिक और स्ट्रोक की उच्च दरों को रेखांकित करता है, स्थिति की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, अब बच्चे लोगों के लिए बेहतर देखभाल सहायता सुनिश्चित करता है। ध्यान दीजिएगा, विश्व स्ट्रोक दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों आज का ये प्रश्न अंतिम था। तो चलिए मैंने अगले दिन जो प्रश्न आपसे पूछा था उसका मैं आंसर बताता हूं आपको। सबसे पहले कि प्रश्न था कि सब्जियों का फर्ज मूल्य निर्धारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, केरल। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है कि किस देश ने SCO मंत्रियों की विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार की 19वीं बैठक की मेजबानी की? ऑप्शन है आपके पास चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी स्कॉटलैंड। तो चलिए दोस्तों आप सभी को इस 4 ऑप्शन में से राइट आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था 2 नवंबर 2020 का। तो ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो के प्रति आप सभी का कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वहां पे आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के PDF फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है। और दोस्तों अंत में यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, यहां तक के लिए नमस्कार।